सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 8th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 7th लेसन भारत जनता हम इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं, यह हमारा अभ्यास का कार्य है। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन करना है। इसमें क्या है, हमको श्लोकों को लयबद्ध तरीके से कैसे गाते हैं वो हमको देखना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को हमको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ हमको बोलने का लय का तरीका सीखना है, जो कि हम अलग वीडियो में हम सारे पाठों के अलग अलग श्लोक आपको गाकर बताएंगे। तब तक के लिए हम शेष कार्य करते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, क्योंकि परीक्षा में जो लिखने का उपयोगी कार्य है वो हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है वो करवाने की छात्रों को। तो दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को एक पदेन, एक पदेन का मतलब एक शब्द के साथ लिखते लिखिए। तो इनका अर्थ मैं बता देता हूँ। आंसर मैंने प्रश्न के सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न का अर्थ बनेगा अहम वसुंधराम किम मन्ये। अहम का मतलब मैं, वसुंधराम पृथ्वी को, किम क्या, मन्ये मानता हूँ, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ। उत्तर आएगा कुटुंबम, आंसर यह आंसर बन जाएगा। कुटुंबम का मतलब परिवार। दूसरा प्रश्न है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम मेरी या मेरा, सहजा सहज, प्रकृति स्वभाव, मेरा सहज स्वभाव का मतलब क्या, अस्ति है। मेरा सहज स्वभाव क्या है या मेरी सहज प्रकृति क्या है। तो इसका आएगा आंसर मैत्री। मैत्री मतलब मित्रता। ये तीसरा प्रश्न है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। अहम मैं, कस्मात् किससे, कठिना कठोर, मैं किससे कठोर, भारत जनता भारत की जनता अस्मि हूँ, मैं भारत की जनता किससे कठोर हूँ। तो इसका आएगा कुलिसाद। कुलिसाद का मतलब वज्र से। चौथा है, अहम मित्रस्य चक्षुषा। अहम मैं, मित्रस्य मित्र की, चक्षुषा नज़रों से, मैं मित्र की नज़रों से, किम क्या, पश्यंती देखती हुई, भारत की जनता अस्मि हूँ, मैं भारत की जनता मित्र की नज़रों से क्या देखती हुई हूँ। संसारम, संसार को, यानी कि संसार को मैं मित्र की नज़रों से देखती हूँ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणी। प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य लिखता। पूर्ण वाक्य से लिखना है। इसमें थे एक पद, एक पद का मतलब एक शब्द, और इसमें है पूरा वाक्य। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी जगह पर चेंज करके हम कुछ शब्दों को स्थापित कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द था पहले में कई, इसमें कई की जगह चेंज करके हम ये शब्द लिख देंगे। बाकी सारी पंक्ति ऐसी की ऐसी रखेंगे। इसी तरह दूसरे में हम कथम को चेंज करेंगे, कथम की जगह ये 3 शब्द लिखेंगे। तीसरे में किम, किम की जगह है ये 2-3 शब्द लिखेंगे। शेष पंक्तियाँ वैसी की वैसी रखे रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपका आंसर भी छोटा हो और पूर्ण वाक्य में भी हो। तो पहला प्रश्न है तीसरे का, भारत जनता अहम, भारत की जनता, अहम का मतलब मैं, कई किससे, परिपूता पवित्र, अस्ति है, मैं भारत की जनता, अस्ति इसने गलत लिख दिया, सॉरी मैं इसको ठीक करता हूँ। अस्ति का मतलब अस्मि आएगा। तो अस्ति यह जो 2020-21 के सेशन की जो किताबें आई हैं इनमें मिसप्रिंट आया है। अस्मि, अस्मि की जगह अस्ति लिखा हुआ है किताबों में। तो आप अस्ति को काट के अस्मि कर लेना, यानी कि तय का आप मैं बना लेना। तो मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। तो हमारा आंसर आएगा, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूरिता अस्मि। इस शब्द को हम खत्म कर देंगे। प्रश्नवाचक जो शब्द है कई, कई को हम खत्म करके शेष लाइन ऐसी कैसी रखेंगे। दूसरी बात, आंसर में एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर प्रश्नवाचक जो निशान है इसकी जगह पर पूर्ण विराम यानी कि डंडा लगा देना है। ठीक है, सिर्फ पूर्ण विराम जो एक डंडा होता है लास्ट में वो लगाना है हमको। हमारा आंसर बन गया, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता अस्मि। मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान से पवित्र हुई हूँ। दूसरा है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। समम जगत, सारा संसार, कथम कैसे, मुग्धम अस्ति मुग्ध है। तो आंसर आएगा, कथम की जगह पर हम ये 3 शब्द लिख देंगे। समम जगत गीतई नृत्यई काव्यई मुग्धम अस्ति। सारा जगत गीतों से, नृत्यों से और रचनाओं से यानी कि काव्यों से मुग्ध है। तो तीसरा, अहम किम किम चुनौमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। इसमें किम किम की जगह प्रेय श्रेय, 3 शब्द और जोड़ देंगे और 2 ये रहेंगे, अहम चुनौमी।
अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि, यह हमारा आंसर बन गया। इसकी हिंदी क्या है? मैं कल्याण, प्रेम और पसंद को और यानी कि रुचि को और कल्याण को चुनती हूँ। चौथा है अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं सदा कहाँ पर, मैंने कुत्र कहाँ पर सदा सदा दृश्य देखा है, मैंने हमेशा कहाँ कहाँ पर देखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा कुत्र की जगह पर विश्वस्मिन् जगति, मैंने विश्वस्मिन् जगति, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, यह आंसर बन गया। इसका अर्थ क्या है? मैंने सारे संसार में सदा देखा है, सारे संसार को सदा देखा है। पांचवा समम जगत सारा संसार कई कई मुग्धमस्ति, किस किस से मुग्ध है, वही उत्तर, वही आ गया दूसरा प्रश्न दोबारा। तो इसका भी यही उत्तर बनेगा, समम जगत गीत नृत्य काव्य ही मुग्धमस्ति, सारा संसार गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से मुग्ध है। तीसरे में हमको संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, एक उदाहरण इसने दे दिया विनयोपेता, इसमें संधि विच्छेद बन गई विनय प्लस उपेता। जो हमको दिया है वो देखिए, कुसुमाद अपि, यह शब्द दे दिया, इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी? कुसुमाद प्लस अपि, यह शब्द है तीसरा। चिनोम्योभ्यम, इसका बनेगा चिनोमी के बाद में उभ्यम, जो रिक्त स्थान में हमको भरना है। इसके बाद है नृत्य मुग्धम, मुग्धम इसने दे दिया, नृत्य लिखेंगे हम। प्रकृति रस्ति, प्रकृति इसने दे दिया, अस्थि रह गया, अस्थि हम लिखेंगे। लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा इसने दे दिया, आ सकता और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में क्या है? विशेषण विशेष्य पदानि मिले, तो विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाइए, इसमें मैच करना है। अब विशेषण क्या होता है? जो विशेषता होती है उनको विशेषण कहते हैं, जो विशेष जिसकी विशेषता होती है उसको विशेष्य है। इनके अर्थ आपको मैं पाठ में बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा सुन लीजिए। सुकुमारा मतलब अत्यंत कोमल, सहजा सहज, विश्वस्मिन् सारे, समम, समम का मतलब है सारा, समस्ते सारे, जगत जगत को, संसारे संसार में, भारतीय जनता भारत की जनता, प्रकृति स्वभाव जगती संसार में। तो इनके मैचिंग कैसी होगी वो यहाँ साइड में मैंने लिख रखे हैं। पहले का होगा गय के साथ, यानी कि सुकुमारा भारतीय जनता, दूसरे का होगा घय के साथ सहजा प्रकृति, तीसरे का अंग के साथ विश्वस्मिन् जगति, इसके बाद चौथे का कै समम जगत, पांचवें का ख समस्ते संसारे। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है समानार्थक पदानि मिले, समानार्थक शब्दों को जोड़ना। समानार्थक क्या होते हैं? जिसका समान अर्थ होता है। अब इनके अर्थ दोबारा देख लीजिए। मैंने छात्रों की सुविधा के लिए एक तरफ में सीरियल नंबर डाल दिए हैं, दूसरी तरफ क ख ग गंगा इस तरह से वर्ण लिख दिए हैं। तो पहला है जगती संसार में, कुरिशाद वज्र से, प्रकृति स्वभाव चक्षुषा, नेत्रों से, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी को। इनके अर्थ क्या बनेगा? नदी में नदी, पृथ्वी में धरती को, संसार है संसार में, स्वभाव है स्वभाव, वज्रात वज्र से, नेत्रेण आँखों से। तो इसमें मैच कैसे होंगे वो मैंने साइड में आंसर लिख दिए हैं। पहले का घय बनेगा जगती, जगते मतलब संसार में, तो संसारे का संसार में, संसार का मतलब है संसार में। दूसरे का अंग है कुलिशाद, इसका बनेगा वज्रात। तीसरे का प्रकृति, इसका बनेगा स्वभाव, दोनों का अर्थ एक रहेगा। चौथे का चक्षुषा का मतलब नेत्रेण, समान अर्थ है दोनों का। पांचवें का कै तटिनी का मतलब नदी होता है, और छठे का ख वसुंधराम का मतलब पृथ्वी। ये आपस में एक ही अर्थ वाले शब्दों को हमने मिला दिया मैच करके इस तरह से। यह हमारा अंतिम सातवां प्रश्न है। उचित कथनानाम समक्षम, सही कथनों के सामने आम, और अनुचित कथनानाम गलत कथनों के सामने न इति लिखत, नहीं लिखना है। आम का मतलब हाँ होता है और न का मतलब नहीं। तो पहले की हिंदी में बता देता हूँ, पहले वाक्य की। अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की नज़र से संसार को देखती हूँ, तो आम ठीक है। अहम जगत समम जगत मम काव्य मुग्धमस्ति, सारा संसार मेरी काव्यों से या रचनाओं से मुग्ध है, आम आएगा हाँ। तीसरा अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं ना समझदार हूँ, भारत की जनता अस्मि हूँ, मैं ना समझदार भारत की जनता हूँ, तो ये गलत है, सुविवेक आना था यहाँ न। इसके बाद चौथा अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ, तो यह भी गलत है, परिवार मानते हैं हम न। इसके बाद पांचवा अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ,